हेलो एवरीवन, मैं हूं आतिफा काजी और आज के इन न्यूज़ का टॉपिक, जैसा आप सभी को टाइटल से पता ही है, कि ऑस्ट्रेलिया और फेसबुक के बीच में जो न्यूज़ बैन का विवाद है उसको लेकर दोनों के बीच में वार्ता हुई है और यही हमारा टॉपिक है। तो इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेजरर जॉश फ्राइडनबर्ग ने बताया है कि इस विवाद को जल्दी से जल्दी सुलझाने के लिए फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग के साथ एक मीटिंग हुई है और इस मामले में जल्दी ही कुछ अपडेट सामने निकल कर आने की उम्मीद है। इसके अलावा दोनों यानी कि फेसबुक और ऑस्ट्रेलिया इस बात पर भी अग्री हुए हैं कि दोनों की तरफ से कुछ टीम्स इस मामले को देखने के लिए, यानी कि जो टीम्स इसके लिए बनाई जाएंगी उसको देखेंगी। इस मामले पर भी दोनों के बीच में सहमति बनी है। अब आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें सीधे सीधे से कुछ पॉइंट्स सामने निकल कर आ रहे हैं जिसमें हम अपने टॉपिक पर आगे बात करेंगे। कौन कौन से? जैसे कि पहला न्यूज़ बैन का मामला है। तो ये न्यूज़ बैन आखिर है क्या, इसकी वजह क्या है, पूरा मामला आखिर क्या है और क्या इसकी जड़ें हैं, तो उसके बारे में हम समझेंगे। और इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इंडिया के पर्सपेक्टिव में क्या इसको देखा जा सकता है, और ओवरऑल क्या इसके एडवांटेजेस रहेंगी, डिसएडवांटेजेस होंगी, जो भी होंगी उन सब के बारे में हम इसमें बात करेंगे। और फिर रहेगा हमारा एक प्रश्न हमेशा की तरह। तो चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर ये न्यूज़ बैन है क्या, या ऑस्ट्रेलिया वर्सेस फेसबुक क्या मामला है, तो उसको जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी के लिए एक खबर है कि दृष्टि आईएएस की प्रयागराज शाखा में हिंदी मीडियम के ऑफलाइन बैच स्टार्ट होने वाले हैं 5 अप्रैल से। और इसके लिए आप कोई भी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। 3 नंबर्स हैं 87501 87501। पहला नंबर 8929439705, 8929439709। ये तीनों नंबर्स दिए गए हैं, आप इस पर कॉल करके पता कर सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम के बैचेस 24 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप इस नंबर पर जाकर सारी जानकारी इससे ले लीजिएगा। चलिए अब वापस हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हम बात कर रहे थे फेसबुक वर्सेस ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस फेसबुक, यानी कि न्यूज़ बैन की। न्यूज़ बैन क्या है, तो इस दरअसल है क्या, इसका पहले वजह जान लेते हैं कि ये क्यों आया है। सरकार एक कानून लेकर आई है, यानी कि एक प्रस्तावित कानून है सरकार का, जिसके की विरोध में फेसबुक और गूगल ने कुछ बड़े फैसले लेते हुए ऑस्ट्रेलिया में न्यूज़ बैन कर दिया है। अब न्यूज़ बैन किस तरीके से कर दिया है, क्या है न्यूज़ बैन ये? तो इसने क्या किया है कि ऑस्ट्रेलिया में किसी भी तरह का जो समाचार होगा, यानी न्यूज़ होगी, वो शेयर नहीं किया जा सकेगा, कोई कंटेंट पोस्ट नहीं किया जा सकेगा, किसी भी तरह का कंटेंट शेयर नहीं किया जा सकेगा, लिंक्स शेयर नहीं किए जा सकेंगे। तो ऑस्ट्रेलिया में किसी भी तरह की न्यूज़ नहीं दिखाई जाएगी, ना ही इंटरनेशनल न्यूज़ भी नहीं दिखाई जाएगी। ना ऑस्ट्रेलिया की कोई न्यूज़, ना इंटरनेशनल न्यूज़ वहाँ पर शेयर की जा सकती है ऑस्ट्रेलिया में। और ना सिर्फ कोई और ऐसी न्यूज़, बल्कि जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी हैं, चाहे वो इमरजेंसी सर्विसेज से लेकर हो, फायर सर्विसेज से लेकर हो, किसी भी तरह की ऐसी कोई इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो जो कंट्री से रिलेटेड हो या इंटरनेशनल हो, वो वहाँ पर शेयर नहीं की जा सकेगी। तो ये इसमें न्यूज़ बैन के अंदर ये पूरा न्यूज़ बैन है कि किसी भी तरह की न्यूज़ वहाँ पर शेयर नहीं होगी। और अगर न्यूज़ शेयर करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे ब्लॉक का नोटिफिकेशन दिखाई देगा कि ब्लॉक कर दिया गया है। तो ये पूरा न्यूज़ बैन जो फेसबुक की तरफ से लगाया हुआ। और इसके अलावा न्यूज़ बैन करने के साथ साथ जो फेसबुक पर पेजेस हैं, जो भी मीडिया हाउसेस के न्यूज़ कंटेंट के जो भी पेजेस हैं, उन सबको भी उसने पूरी तरीके से बैन कर दिया है। अब ये है इसका पूरा मुद्दा, जिसको कि लेकर ऑस्ट्रेलिया की सरकार चिंता में भी है। उसने चिंता भी जताई और फेसबुक के इस कदम को कि उसने निंदा भी की कि भाई फेसबुक को ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। अब लेकिन फेसबुक ने, जैसे हम बात कर रहे थे कि सरकार एक कानून लेकर आई है, तो अब वो कानून क्या है और क्यों फेसबुक ने इस तरीके का कदम उठाया ऑस्ट्रेलिया में, जिसको लेकर सरकार चिंतित भी है, तो उस पूरे मसले को समझ लेते हैं कि आखिर ये मामला पूरा है क्या, जिसकी वजह से ये न्यूज़ बैन लगाया गया है। तो इसको समझने के लिए, पूरे मामले को समझने के लिए एक लाइन में बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि आखिर ये पूरा है क्या मामला, कि ये न्यूज़ कंटेंट शेयरिंग को लेकर उसके भुगतान से
संबंधित मामला है। किस तरीके से? दरअसल हुआ क्या कि जो ऑस्ट्रेलिया के मीडिया हाउसेस हैं उनकी एक लंबे टाइम से सरकार से शिकायत थी कि भाई न्यूज़ बनाने पर खर्च हम लोग करते हैं, अपने रिपोर्टर्स पर खर्च करते हैं, मीडिया हाउसेस पर खर्च करते हैं, मेहनत के साथ न्यूज़ हम लोग बनाते हैं, हम लोग लेकर आते हैं, लेकिन उसका असली जो प्रॉफिट है, उसका जो असली फ़ायदा है वो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ले जाते हैं, गूगल, फेसबुक ले जाते हैं। तो इसको लेकर सरकार से लंबे समय से इन लोगों की शिकायतें चल रही थी कि भाई सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए जिससे कि इस तरीके से ना हो हमारे साथ, क्योंकि उनके राजस्व में लगातार कमी आ रही थी, उनकी कमाई लगातार घट रही थी इस वजह से। क्योंकि आजकल जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो रही है, तो ज़्यादातर लोग फेसबुक या गूगल के थ्रू ही या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर से ना पढ़ के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ही न्यूज़ पढ़ते हैं। तो इसको लेकर जो वहाँ के मीडिया हाउसेस थे वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे और उनकी चिंता जायज़ भी थी कि भाई उनकी कमाई घट रही थी और मेहनत वो लोग करते थे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को असली कमाई हो जाती थी। तो मामला क्या था? मामला गया ऑस्ट्रेलियन कॉम्पिटिशन कंज्यूमर कमीशन के पास। ये एक कमीशन है जो ये तय करता है कि जो बाज़ार में फेयर ट्रेड और कंपटीशन को प्रमोट करता है, कि जो बाज़ार में लोगों के बीच में प्रतिस्पर्धा है वो सही तरीके से हो, व्यवस्थित तरीके से हो, उसको सुनिश्चित करता है। इस तरीके के कमीशन लगभग हर देश में होते हैं। भारत में भी इस तरीके का कमीशन है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि CCI। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि CCI की स्थापना कब हुई थी और ये किस तरीके का निकाय है, सांविधिक निकाय है, संवैधानिक निकाय है, नियामकीय निकाय है, किस तरीके का ये निकाय है और इसकी स्थापना कब हुई थी, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए, हम बात कर रहे थे ACCC की, कि मामला गया इसके पास। तो इसने क्या किया, 2017 में इसने ये सिफारिश की कि जो मीडिया हाउसेस हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं उनके बीच कंटेंट शेयरिंग को लेकर भुगतान की बात रखी जाए। यानी कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, जो मीडिया हाउसेस का जो भी कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म्स पर दिखाएंगे उसके लिए वो अपनी कमाई से एक सर्टेन अमाउंट उन लोगों को देंगे, मीडिया हाउसेस को देंगे, क्योंकि वो उनकी खबर दिखा रहे हैं। तो इस बात को लेकर उसने एक वॉलंटियर कोड की सिफारिश की। अब वॉलंटियर कोड क्या था? वॉलंटियर कोड ये था कि ये जो भुगतान करने की इसने बात कही कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स मीडिया हाउसेस को पे करेंगे उनकी खबर दिखाने के बदले में, तो उसके लिए वॉलंटियरली एग्रीमेंट कर लें वो लोग आपस में कि भाई अगर मैंने आपकी ये खबर दिखाई, हमारे प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाएगी, तो आपको इतना अमाउंट इसके लिए पे किया जाएगा। तो ये वॉलंटियर कोड था और जिसकी उसने सिफारिश की थी 2017 में। अब 2020 में क्या देखा गया कि 2020 में सरकार ने पाया कि ये जो वॉलंटियर कोड है ये तो काम ही नहीं कर रहा है। लोग इस तरीके, ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मीडिया हाउसेस के बीच इस तरीके के वॉलंटियर एग्रीमेंट हो ही नहीं रहे हैं, जिससे कि मीडिया हाउसेस की जो शिकायतें थी वो बरकरार रही। तो उन्होंने क्या किया, सरकार ने बोला कि भैया इसको वॉलंटियर कोड हटा दो और इसको मैंडेटरी कर दो, यानी कि इसको अनिवार्य कर दो। और फिर उसके बाद जब इसको अनिवार्य कर दिया गया तो फिर उसके बाद सरकार ने कहा कि भाई एक ड्राफ्ट लेकर आओ, एक बिल का ड्राफ्ट लेकर आओ। अब वो बिल क्या था? बिल था न्यूज़ मीडिया एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मैंडेटरी बिगिनिंग कोड बिल 2020, जिसे शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, न्यूज़ मीडिया बार्गेनिंग कोड बिल 2020 के नाम से शॉर्ट में ये फेमस है। तो सरकार ने कहा कि ये बिल लेकर आओ, ये इसका ड्राफ्ट बनाओ, और ये बिल लेकर आई सरकार। और इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो अगर किसी भी मीडिया हाउस का कंटेंट दिखाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे तो उसके बदले उनको भुगतान करना पड़ेगा। जो जितना वो उससे कमाते हैं उसमें से उनको भुगतान उसको करना पड़ेगा, इसकी बात उसमें कर दी गई। और तो अब जो था, तो जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स थे उन्होंने इसके लिए तर्क दिया। हालांकि अभी इसकी अगर बात करें बिल की, तो इसमें एक और प्रावधान किया गया, जो एल्गोरिदम बदलाव हैं उन पर भी अंकुश लगाने का इसमें प्रावधान किया गया। अब एल्गोरिदम बदलाव क्या होते हैं इसको हम अभी आगे समझेंगे, पहले ये पूरी बात देख लेते हैं हम। इस पर हम एल्गोरिदम बदलाव पर भी अभी बात करेंगे। तो जवाब में क्या किया, फेसबुक और गूगल ने पूरी तरीके से जो मीडिया हाउसेस थे उनके कंटेंट को, यानी कि न्यूज़ को पूरी तरीके से बैन कर दिया अपने प्लेटफॉर्म्स पे दिखाना। तो ये था न्यूज़ बैन पूरा। और इसकी वजह क्या थी कि कंटेंट शेयरिंग को लेकर जो उन्हें भुगतान करना था उसके ऊपर था, और साथ साथ एल्गोरिदम बदलाव जो थे उन पर भी अंकुश का प्रावधान करता था। अब यहाँ एल्गोरिदम अंकुश जो बदलाव है उनको समझते हैं। अब इसके लिए जब इन्होंने न्यूज़ बैन कर दी
तो सरकार ने कहा कि भाई आपका ये कदम गलत है और आपको जो मीडिया हाउसेस हैं उनकी चिंता जायज़ है, उनके सवाल जायज़ हैं। आप कंटेंट वो लोग तैयार करते हैं, न्यूज़ वो लोग लेकर आते हैं और दिखा के कमाई आप लोग करते हो। तो मीडिया जो सोशल मीडिया हाउसेस है, फेसबुक, गूगल, इन्होंने सरकार को ये तर्क दिया कि भाई भले ही हम उन लोगों का कंटेंट अपने प्लेटफॉर्म पर दिखाते हैं, लेकिन जो उन लोगों का कंटेंट दिखाते हैं तो उस पर उनके जो एड्स आते हैं उसके थ्रू हम इन लोगों को पे करते हैं। यानी कि जो उनका पूरा कंटेंट चल रहा है, आप लोगों ने भी देखा हो, जब कोई न्यूज़ खोलते हैं तो उस पर साथ साथ एड्स चलते हैं, राइट साइड में भी चलेंगे, लेफ्ट साइड में भी, टॉप पर भी, बॉटम में भी, तो एड्स चलते रहते हैं लगातार। तो फेसबुक और गूगल ने कहा कि हम इनको एड्स के थ्रू पे करते हैं। तो सरकार ने कहा अच्छा ठीक है, एड्स के थ्रू पे करते हो तो अब मीडिया हाउसेस का क्या है? तो मीडिया हाउसेस ने कहा ये पे तो कर देते हैं, लेकिन जो ये इनका एल्गोरिदम है, एल्गोरिदम के थ्रू इनके पास ये हमसे कमाई करते हैं। अब एल्गोरिदम क्या है? जो हम एल्गोरिदम बदलाव की बात करें तो एल्गोरिदम ये है कि जब भी आप कोई न्यूज़ सर्च कर रही हैं, आपको आप उसका एक कीवर्ड भी डालेंगे, अगर जैसे हम ये ऑस्ट्रेलिया वर्सेस फेसबुक इशू भी डालेंगे, तो जब उसको डाला हमने तो उसमें हज़ारों सर्च दिखाता है वो, लेकिन उसमें से टॉप पर जो आता है, अब मान लीजिए आपने यही डाला ऑस्ट्रेलिया वर्सेस फेसबुक इशू ही अगर आप डालेंगे और आपको सबसे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया नज़र आता है या कोई सा भी हिंदुस्तान टाइम्स, तो अगर जो भी सबसे टॉप पर नज़र आएगा तो वही उसका एल्गोरिदम है। यानी कि टॉप पर दिखने के लिए सर्च तो उसके पास बहुत सारी है, लेकिन जो टॉप पर दिखेगा उसे टॉप पर आने के लिए गूगल को पे करना पड़ता है। यानी कि उसके लिए उनको एल्गोरिदम के थ्रू उनसे कमाई करता है उन मीडिया हाउसेस से। इस एल्गोरिदम के लिए मीडिया हाउसेस का कहना था कि इस पर भी इनके अंकुश लगाया जाए, क्योंकि ये इससे हमसे कमाई करते हैं, एड्स के थ्रू हमको देते हैं और एल्गोरिदम के थ्रू हमसे कमाते हैं, जिससे कि क्या है, जो छोटे मीडिया हाउसेस हैं या कंटेंट प्रोवाइडर्स हैं वो लोग इसमें पीछे रह जाते हैं और इतना बड़ा अमाउंट जो भी उसके लिए होता हो तो वो उसको पे नहीं कर पाते, और जिससे कि वो अपना कंटेंट आगे नहीं दिखा सकते हैं सर्च में आने के बावजूद, कीवर्ड्स होने के बावजूद भी। तो इसलिए सरकार ने इस बिल के अंदर एल्गोरिदम के जो बदलाव हैं उनमें भी अंकुश का प्रावधान किया और साथ साथ ये रखा कि जो भी मीडिया हाउसेस हैं उनको इसकी सूचनाएं पूरी तरीके से दी जानी चाहिए। तो ये सरकार का ये बिल था जिसके अगेंस्ट फेसबुक और गूगल की हम बात कर रहे थे। हालांकि गूगल ने देश छोड़ने की बात कही थी जब ये सब बातें हुई, लेकिन फेसबुक ने जवाब में, हालांकि अस्थायी तौर पर है लेकिन फिर भी फेसबुक ने पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया में न्यूज़ को बैन कर दिया। तो ये पूरा मुद्दा था कि जिसको लेकर सरकार भी चिंता में, और इसी के मद्देनज़र सरकार और जो फेसबुक है, यानी ऑस्ट्रेलिया और फेसबुक के बीच ये हमें वार्ता देखने को मिली है जो अभी हुई है, और इसी मुद्दे को ख़त्म करने के लिए दोनों के बीच में बातचीत का ये दौर चला है और इसी के लिए कोशिश कर रही है, सरकार भी कोशिश कर रही है और जो फेसबुक की जो भी इश्यूज़ हैं उनको भी देखा जा रहा है इसके अंदर। तो ये था सारा मसला। अब सरकार का इसमें कहना है कि ये हमारी ही डिमांड नहीं है, और भी बहुत सारे देशों की इस मामले में डिमांड है, और भी बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि इस तरीके का जो मीडिया हाउसेस हैं, उनके देश के जो मीडिया हाउसेस हैं उनको नुकसान ना हो, क्योंकि जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं ये एक तरीके से इनके बीच में मीडिएटर बन जाते हैं। जो यूज़र्स हैं और जो कंटेंट प्रोवाइडर्स है, सर्विस प्रोवाइडर्स है, उनके बीच में एक मीडिएटर की तरह काम करके जो असली प्रॉफिट है वो लोग कमा रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने, जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन, उन्होंने इस मामले में दुनिया भर के जो और देश हैं उनका भी ध्यान इस तरफ आकर्षित किया कि और लोग और जो कंट्रीज़ हैं वो भी इस मामले में आगे आए, सामने आए। चलिए अब हम देखते हैं कि इसके प्रभाव क्या है या इसका इम्पैक्ट क्या होगा कि सरकार बिल लेकर आई है और सरकार अपने बिल पर अड़ी हुई है कि ये बातें इसमें रहेंगी और फेसबुक ने पूरी तरीके से न्यूज़ बैन कर दिया है। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? तो सबसे पहला नागरिक अधिकारों के उल्लंघन का मामला है यहाँ पर, कि क्योंकि किसी भी देश के नागरिक का जो सूचना है उसको प्राप्त करने का उसको अधिकार है। तो ये जिस तरीके से फेसबुक ने कदम उठाया है, कह सकते हैं कि न्यूज़ को पूरी तरीके से बैन कर दिया, हर तरीके की न्यूज़ को पूरी तरीके से बैन कर दिया, तो सूचना का जो उनका अधिकार है उसका कहीं ना कहीं ये उल्लंघन हो सकता है। तो ये मामला यहाँ पर है, और अन्य देशों में भी इसी तरह की मांग हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से हमने बात की कि प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने
और देशों से भी कहा है और उनका कहना है कि और भी देश इस तरीके की सोच रखते हैं और उनको ज़रूरत है कि खुलकर सामने आए। और इस तरीके की बात करें तो फेसबुक और गूगल को इसी तरीके का डर हो सकता है कि अगर एक देश इस तरीके का कदम उठा रहा है तो हो सकता है और देश भी खुलकर सामने आए, इस तरीके की मांग करें। जिस तरीके से फेसबुक, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ये बिल लेकर आया है और जिस तरीके का उसने प्रावधान किया, तो हो सकता है और कंट्रीज़ भी इस तरीके की मांग करने लगे, तो ये भी इसका एक इम्पैक्ट देखा जा सकता है। तो भारत की अगर बात करें तो भारत में भी गूगल और फेसबुक जैसी जो कंपनीज़ हैं उनका डोमिनेंस देखा जा सकता है। किस तरीके से, जैसे हमने बात की थी कि ये एक मीडिएटर की तरह काम कर रही है, जो यूज़र्स हैं और सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके बीच में एक मीडिएटर की तरह डोमिनेट कर रही हैं ये कंपनीज़। तो इस तरीके से इनका भारत में भी इस मामले में इनका डोमिनेंस देखा जा सकता है इस मामले में। इसके अलावा जो समाचार जो मीडिया है यानी न्यूज़ मीडिया आउटलेट्स हैं उनके भी हित इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो उनको देखते हुए, क्योंकि उनके जो जिस तरीके से हित प्रभावित हो रहे हैं कि जैसे हमने बात की कि ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे कि जो मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो जो भी मीडिया हाउसेस हैं उनके कमाई में कमी हो रही है। तो इस तरीके से जो उनकी कमाई में भी कमी हो रही है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपस में सही तरीके से, पर्याप्त तरीके से, सही तरीके से चर्चा की जाए, इस तरीके के मुद्दों को हल किया जाए। तो इसकी भी ज़रूरत है यहाँ पर। अगर हम फिक्की EY की 2020 की रिपोर्ट की बात करें इंडिया के मामले में, तो देश भर में ऑनलाइन जो समाचार पोर्टल्स हैं, साइट्स हैं, एग्रीगेटर्स हैं, उनके कितने यूज़र्स हैं? करीब 300 मिलियन यूज़र्स हैं इसके। एग्रीगेटर्स कौन होते हैं? एग्रीगेटर्स वो होते हैं जो मीडिया हाउसेस से अलग होते हैं। मीडिया हाउसेस तो खुद न्यूज़ कवर करते हैं, बनाते हैं। जैसे हम जितने भी न्यूज़ चैनल्स देखते हैं उनके अपने रिपोर्टर्स होते हैं, न्यूज़ कलेक्ट करते हैं, न्यूज़ बनाते हैं वो लोग। लेकिन एग्रीगेटर्स क्या करते हैं? ये एक तरीके का समूह होते हैं, ये अलग अलग मीडिया हाउसेस से न्यूज़ कलेक्ट करते हैं, यानी कि उनसे न्यूज़ खरीदते हैं और अपने प्लेटफॉर्म पर उन सभी अलग अलग जितने भी मीडिया हाउसेस से उन्होंने न्यूज़ ली है, तो बहुत सारे मीडिया हाउसेस की न्यूज़ को एक प्लेटफॉर्म पर दिखाते हैं, तो वो एग्रीगेटर्स होते हैं। आप सभी ने अपने फ़ोन्स में देखा होगा, डेली हंट करके एक ऐप है, तो डेली हंट इसी तरह का एक एग्रीगेटर है। इसके अलावा बात करें तो InShorts भी है। डेली हंट के अलावा InShort भी इंडिया में बड़े एग्रीगेटर्स में शामिल होता है। तो ये इंडिया की बात कर रहे थे। अब बात करते हैं कि इसका एडवांटेज क्या होगा, कि यानी कि इसका लाभ क्या होगा। जो ये, जैसे हम बात कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया बिल लेकर आई है इस तरीके का, तो इस तरीके के बिल लाने से क्या फ़ायदा हो सकता है? तो सबसे पहले तो जवाबदेहिता, यानी कि जो अकाउंटेबिलिटी है वो बढ़ेगी। किस तरीके से? कि जैसे जो भी प्लेटफॉर्म्स पर, इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग कोई भी न्यूज़ दिखाई दे जाती है, तो इससे जो ऑथेंटिक न्यूज़ है वही हमारे सामने आने की, हमारे समक्ष आने की ज़्यादा उम्मीद है। कि इससे क्या होगा कि क्योंकि जैसे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इससे सिर्फ उन्हीं को अप्रोच करेंगे जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं, जो ऑथेंटिक हैं, जिनकी खबरें सही होती हैं, जो सही तरीके से बनाते हैं, तो उनको ही अप्रोच करेंगे। तो इससे जवाबदेहिता बढ़ेगी और इसी तरह एक व्यवस्थित व्यापारिक मॉडल बनेगा, यानी एक सिस्टम बनेगा सही तरीके से। किस तरीके से? कि जिस तरीके, जैसे हमने बताया कि फेसबुक और गूगल जैसे जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सही जो मीडिया हाउसेस हैं उन्हीं को अप्रोच करेंगे, तो उसका एक सिस्टमैटिक तरीके से न्यूज़ भी प्रोवाइड हो सकेगी इस पर, और एक स्वस्थ और विश्वसनीय खबरों के प्रसार में सहायक होगा। यानी कि जो फेक न्यूज़ की आजकल जो बहुत बड़ी समस्या है कि इतनी सारी न्यूज़ हमें देखने को मिलती है, उनमें क्या गड़बड़ी है, तो इस तरीके से जो फेक न्यूज़ है उन सब को हटाकर एक हेल्दी न्यूज़ हम लोगों को प्रोवाइड हो सकेगी, हम लोगों को मिल सकेगी। तो उसका भी, इसके मामले में भी इसको पॉजिटिव वे में देखा जा सकता है। क्योंकि अगर उसके लिए अगर पे करना है गूगल और फेसबुक को, जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अगर पे करना है, तो वो सबको थोड़ा ना पे करेंगे, तो वो ऑथेंटिक ही जो मीडिया हाउसेस हैं उनको ही अप्रोच करेंगे, उनको ही पे करके उसमें दिखाएंगे, उनकी खबरों को दिखाएंगे। तो ये इसके एडवांटेजेस में लिए जा सकते हैं। अब इसकी बात करें कि क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती है, क्या चैलेंजेस इसमें हो सकते हैं, तो सबसे पहला कि जो बड़े और प्रतिष्ठित मीडिया उद्योग हैं उन तक ही अवसर सीमित हो जाएंगे। किस तरीके से? कि अगर जो बड़े मीडिया हाउसेस हैं
जो नामवर मीडिया हाउसेस हैं, तो जाहिर बात है उन्हीं को अप्रोच किया जाएगा, छोटे मोटे को अप्रोच नहीं करेगा, क्योंकि उनकी अकाउंटेबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो बड़े तक ही ये अप्रोच सीमित रह जाएगी कहीं ना कहीं। यानी कि जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आगे बढ़ेंगे, जिनको भी वो पे करेंगे, तो वो सोचेंगे कि जो भी बड़े नाम वाले हैं, जो भी बड़े प्रतिष्ठित मीडिया हाउसेस हैं, उन्हीं को ही पे किया जाए और उन्हीं की खबरों को लिया जाए। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज हो सकता है, चैलेंज हो सकता है, और असमान प्रतियोगिता को बढ़ावा देगी। इसी तरीके से, क्योंकि जो प्रतिष्ठित है तो वही आगे बढ़ पाएगा, जो प्रतिष्ठित नहीं है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जो एक कंपटीशन है वो एक हेल्दी नहीं रह जाएगा, अनहेल्दी कंपटीशन, इससे कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की जो आशंका है वो बढ़ जाएगी इसको देखते हुए। तो ये इसको लेकर कुछ चैलेंजेस हैं हमारे सामने। अब आप आज का प्रश्न देखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अभिव्यक्ति का अधिकार एक सार्वभौमिक प्राकृतिक अधिकार है। ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के संबंध में हालिया विधिक विकास के संदर्भ में उक्त कथन पर टिप्पणी कीजिए। तो जैसे हमने अभी बात की थी प्रभाव के बारे में, कि जो बिल की बात कर रहे थे कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा, कि नागरिक अधिकारों का जो उल्लंघन है, जो सूचना के अधिकार की जैसे हम बात कर रहे थे, तो किस तरीके से नागरिकों के जो अधिकार हैं उनका उल्लंघन कर सकता है। तो इसी के संदर्भ में आप देखते हुए इस प्रश्न का उत्तर जो है वो फ्रेम कीजिएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। मुलाकात होगी फिर किसी और नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।